हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर एक अपनी क्लास को न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज की जो स्टोरी है ये आपको हम लोग आसपास हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। आप करें या ना करें, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या बहुत सारे लोग आपस में कंपेयर करते हैं और उसी का शिकार आप भी हो जाते हैं और आप भी अपनी कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, आज की स्टोरी हमारी इसी पर डिपेंड रहेगी। चलिए हम स्टोरी की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, इस स्टोरी में एक कौवा होता है। वो कौवा एक पेड़ पर बैठा होता है। ठीक है, और वो कौवा बैठे बैठे उस पेड़ पर रो रहा होता है। तो उस टाइम जब वो रो रहा होता है तो उसके आंसू नीचे से निकलने वाले एक पर्सन पर पड़ते हैं, एक व्यक्ति पर पड़ते हैं। और जो पर्सन होते हैं वो महात्मा होते हैं। तो महात्मा ऊपर की तरफ देखते हैं और उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। तो वो उस कौवे से पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। तो कौवा कहता है भगवान ने मुझको पता नहीं क्या बना दिया है, इतना काला रंग है। ना कोई मुझको पालता है, ना कोई मुझको किसी भी अच्छे काम के लिए बुलाता है। जब भी कोई मर जाता है तो श्राद्ध के लिए मुझको खाना देते हैं, जूठा खाना देते हैं। यहाँ तक कि मैं किसी घर में बैठ जाऊं, काव काव करने लगूं तो मुझे लोग भगा देते हैं। तो महात्मा ने कहा, अच्छा तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें बना सकता हूँ, मेरे पास सिद्धियां हैं। तो कौवा कहता है, महात्मा आप मुझको हंस बना दीजिए। महात्मा कहते हैं, ठीक है मैं तुमको हंस बनाता हूँ, लेकिन तुम पहले एक बार हंस से मिल के आओ। हंस अगर अगर मिल के आने के बाद अगर तुमको लगता है कि तुमको हंस बनना चाहिए तो मैं बनाऊंगा। तो कौवा उड़ते उड़ते खुशी के साथ जाता है एक तालाब के पास। वहां पर उसको हंस दिखता है। उस हंस से कहता है, हंस भाई तुम्हें कोई दिक्कत, तुम्हें कोई परेशानी, तुम तो आराम से नदी में तैरते हो। तो वो हंस कह रहा तुमको मेरे में क्या अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो कहते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाइयाँ, तुम्हारा कलर बिल्कुल सफ़ेद, तुमको देख करके लगता है देखते ही रह जाओ। तुम पानी में चलते हो तो लगता ही नहीं तुम्हारे पैर चल रहे हैं, तो लगता है कि तुम बिल्कुल तैर ही रहे हो, पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे पैर कहाँ हैं। तुम्हारा कलर बिल्कुल सफ़ेद, बहुत अच्छा लगता है मुझको, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, लोग तुम्हारे पास फ़ोटो खींचने आते हैं। उसने कहा कि अब मेरी बात सुनो। कहते हैं, ये कोई कलर होता है सफ़ेद कलर? जब कफन का कलर सफ़ेद होता है, लोग सेल्फी लेने आते हैं, पानी कलर सफ़ेद होता है, पता नहीं चलता कि पानी सफ़ेद है कि मैं सफ़ेद हूँ, फ़ोटो ही नहीं आती है। कहता है, ये कोई कलर होता है? कहता है, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? कहता नहीं। तो कौवा पूछता, अच्छा तुम्हारी नज़रों में कौन सबसे अच्छा है? उसने कहा, मेरी नज़रों में तोता बहुत अच्छा है। उसका हरा कलर होता है, लोग उसको पालते हैं, उसको मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। तो कौवा और हंस दोनों महात्मा के पास पहुंचते हैं। दोनों लोग कहते हैं कि महात्मा जी हम लोगों को तोता बना दीजिए। फिर महात्मा ने वही शर्त रखी कि अच्छा मैं बना दूंगा, लेकिन पहले जा करके जाओ तोता के पास, तोते से पूछ के आओ कि तोता खुश है। उसने कहा, ठीक है महात्मा जी, हम अभी होकर आते हैं। वो दोनों लोग जाते हैं। एक पेड़ वहाँ पर रहता, पेड़ में बहुत सारे तोते बैठे होते हैं, लेकिन तोते कलर हरा होता है इसलिए वो जल्दी मिलता नहीं है। तो वो दोनों लोग बार बार उसी पेड़ के आसपास घूमते रहते हैं। काफ़ी देर बाद उसको तोता दिखाई देता है। फिर वो दोनों तोते के पास जाते हैं, तोते से पूछते हैं, तोता भाई। उसने कहा, क्या हुआ? कहता है, यार तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बिल्कुल हरा कलर है तुम्हारे पास। जहाँ लोग तुमको पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तुमको अपने साथ रखते हैं। उसने कहा, अच्छा अब मेरी बात सुनो। उसने पूछा कि तोता पूछता है दोनों से, हंस से और कौवे से, कि अच्छा ये बताओ, जब मैं यहीं पर बैठा था तुम उतनी देर से मेरे आसपास बार बार घूम क्यों रहे थे? कहते, तुम दिखाई नहीं देते। कहते, यही तो दिक्कत है कि मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ। पेड़ का कलर हरा, मेरा कलर हरा, लोग निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है तोता है कि पेड़ है। ये कोई ज़िंदगी होता है? ये कोई कलर होता है? उसने कहा, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? कहता, बिल्कुल नहीं। तो तोते से पूछते हैं, अच्छा तुमको क्या दिक्कत, तुमको क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, दिक्कत तो कलर की है, कलर ये कोई कलर होता है? उसने कहा, मैं तो बनना चाहता हूँ मोर। मोर के देखिए क्या कलर होते हैं, क्या कलर होते हैं, क्या ज़िंदगी होती है। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो तोते को भी लेकर के महात्मा जी के पास चलते हैं सब। वो सब कहते हैं, नहीं हम मोर बनेंगे। तो सब लोग अब मोर के पास जाते हैं, जंगल में ढूंढते ढूंढते फिर उनको एक मोर दिखाई देता है। मोर के पास तीनों पहुंचते हैं, मोर भाई मोर भाई।
मोर पूछता है क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं भाई तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तुम्हारे क्या कलर हैं, तुम हमारे देश के प्रतीक हो, तुम हमारा नेशनल बर्ड हो, तुम्हारे पास क्या रंग बिरंगे कलर हैं, तुम्हें लोग ढूंढते हैं, तुम्हारे पंख लोग घर में लगाते हैं। उसने कहा हो गया तुम्हारा? कहता मेरी सुनो। उसने कहा तुम्हें भी कोई दिक्कत है? कहता हाँ। उसने कहा कि देखो मेरे जो पंख है, मेरी जो सुंदरता है, वही मेरा दुश्मन है। उसने कहा कैसे? कहते हैं कि तुम्हें अभी जंगल में कोई आवाज़ें आ रही हैं? तो सब शांत हो जाते हैं, थोड़ी देर शांत रहते हैं। खट 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 की आवाज़ आती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आवाज़ तेज़ होने लगती है, तो सभी लोग छिप करके किनारे बैठ जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक मोर होता है, उसी के सामने एक शिकारी आता है और एक किसी दूसरे मोर को मार देता है, और मारने के बाद उसके पंख खींचने लगता है, उसके शरीर से नोचने लगता है। सभी लोग देख करके डर जाते हैं। जैसे शिकारी जाता है तो फिर मोर कहता है कि देखा कि सुंदरता दुश्मन है मेरी। कहते हैं कि देखो मेरे पंख, मेरा डांस, मेरे जब बारिश होती तो मेरी चाल, मेरे डांस सब लोग देखने आते हैं, सेल्फी लेते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, कब कौन शिकारी आ जाए और हमको मार करके हमारे पंख निकाल करके देशों विदेशों में बेचेंगे। कहते हैं तो सभी लोग पूछते हैं क्या तुम खुश नहीं हो? कहते हैं अब कैसी खुशी? कहते हैं तो फिर तुम क्या बनना चाहोगे? कौवा पूछता है। तो कौवे से मोर कहता है मैं तुम्हारा जैसे तुम हो ना, मैं तो कौवा बनना चाहूँगा। कौवा सुनकर शौक हो जाता है, कहता है क्या, काला कलर? तो इस तरह का बनना चाहोगे? जूठन लोगों को खाना चाहोगे? उसने कहा नहीं सुनो। उसने कहा सब चीज़, सब लोगों का, सब जानवरों का शिकार होता है, सब पक्षियों का शिकार होता है, सब लोग पालते हैं, लेकिन कौवा कौवा एक ऐसा पक्षी होता है कि लोग ना उसको मारते हैं, ना उसको पकड़ते हैं, ना उसका कोई खाना बनता है। उसने पूछा कि तुमने चिकन बिरयानी सुनी है? कहता हाँ। तुमने मटन बिरयानी सुनी? कहता हाँ। कभी तुमने कहता कौवा बिरयानी सुनी है? कौवा कहता नहीं। तो कहता इसीलिए कौवा को कौवा बिरयानी कभी खाई नहीं जाती, ना लोग तुमको पकड़ेंगे, ना तुमको कोई मारेंगे, तुम्हारी मस्त जिंदगी है, जहाँ मानो वहाँ उड़ो, तुम्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को तुमसे दिक्कत नहीं है, तुम खुले हो, कहीं पर भी जाकर के बैठो, लोग तुमको पकड़ेंगे नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया है। कौवे को बात समझ में आ गई। कौवा समझ गया कि मैंने ज़िंदगी का एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष तो देखा ही नहीं। फिर सभी पक्षी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। यही आज के समय में भी हो रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी बस अच्छी दिखाई देती है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। वो था अभी 1 साल पहले गया था, ठीक है। वो मेंस था पीसीएस वाला। वहाँ पर मुझको एक लड़का मिला था, वो कर रहा था, वो एमटेक कर रहा था, ठीक है। एमटेक करने के बाद एग्ज़ाम देने वहाँ पर मुझको मिला था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कैसा है? कहता है यार बड़ा दुख है। मैंने पूछा क्या? तो कह रहा था भाई हम लोग बीटेक कर लेते हैं और बीटेक करने के बाद हमको 10-15 हज़ार की सैलरी देते हैं और उसमें भी ये लोग टास्क देते हैं और उसके बाद बड़ी दिक्कत है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैंने सुना तो है यार तुमको लाखों का पैकेज मिलता है बीटेक वालों के पास। कहता है वो कुछ ही लोगों को मिलता है, बाकी तो हम लोग भी कहते हैं कि लाखों का पैकेज मिलता है। अब देखिए ये कहानी सुनने का उद्देश्य मेरा क्या था कि अब उसने लोगों को कहा लाखों का पैकेज मिलता है, तो लोगों को क्या लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा बीटेक किए, इसको भी लाखों का मिलता हो, लेकिन असलियत तो वही जानता है ना। और आप जहाँ पर बैठे हैं हो सकता है आप उससे ज़्यादा काम में भी खुश हों, पैसे में भी खुश हों, हर चीज़ में ज़्यादा हों, ठीक है। तो वही है आप क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हैं सभी लोग की पर्सनालिटी अलग है, सब चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे कि कौवा देखने में अलग है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौवा अच्छा नहीं लगेगा, मोर अच्छा लगेगा। वैसे ही आज के लाइफ में भी है कि आपको दिखने के लिए कुछ अंदर अच्छा होता है, लेकिन जो शांति होती है, जो असली ज़िंदगी होती है, जो असली मज़ा होता है, जो सुकून होता है, वो किसी और में होता है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रहिए और अपने कंपेयर किसी के साथ मत करिए, ठीक है। पूरी कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य कि अपने को
बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एज अ हीरो समझिए, जैसे आप हैं वो बस यूनिक पीस है, आप ज़्यादा कोई खुशी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सोच करके चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। ठीक, चलिए पूरी स्टोरी हम लोगों ने सुन ली है, आपको जो भी अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए कल की जो क्लास थी उसमें रीजनिंग में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब हम कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होगा कि कल हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट थे उनको लेटर लेकर के हम लोगों ने पूरे रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज कैसे देखिएगा, जैसे आपके सामने एक सीरीज में लिखता हूं 1 8 27 64 एंड नेक्स्ट। देखिए एग्जाम में जो सीरीज आती है, इस सीरीज से आप क्या समझते हैं कि आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना होता है सीक्वेंस देख करके। देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, यहाँ पर एक सीक्वेंस है 1, ये 8, ये 27, 64। याद करिए जब मैं मैथ की क्लास करवा रहा था मैंने आपसे एक चीज कही थी कि 1 से 20 तक आपको स्क्वायर और 1 to 15 आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 क्या है, दिस इज अ 1 क्यूब, 8 दैट मीन्स अ 2 क्यूब एंड 27 दिस इज अ 3 क्यूब एंड 64 दैट इज अ 4 क्यूब एंड नेक्स्ट इज 5 क्यूब दैट मीन्स 125। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इस सीरीज के जितने भी टाइप है आज हम सब टाइप करेंगे। ठीक है, आज ये फर्स्ट टाइप था, इसको देखिए। इसका नेक्स्ट टाइप देखिएगा, ये आपके पास एक इस अंडर रूट में भी आ सकता है, जैसे कि 1 4 9 16 डैश। तो आपको आंसर पता होगा, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये तो बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ हम लोग ले चलते हैं। ठीक है, लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए और मैं आपके पास 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, थोड़ा ट्राई करिए। चलिए ठीक है, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब देखिए सोल्यूशन देखिए। देखिए यहाँ पर कोई सीरीज आपको दिख रही है, जब भी कभी कुछ समझ में आए तब आप एक चीज़ की अगर सेकंड में फर्स्ट को माइनस करिए, तो 5 में 1 को माइनस करने कितना आएगा 4, 10 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 16 माइनस 10 6। तो आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है 4 5 6, इसके बाद क्या होगा 7, तो 7 ऐड करिए। तो जब आप 16 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्स या फिक्स आएगा 23। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिएगा। कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसमें, 5 सेकंड आपके पास अगेन है, सोचिए। ठीक है, अब देखिएगा। देखिए 1 3 3 1, दिस इज द 11 क्यूब, दिस इज द 12 स्क्वायर एंड दिस इज द 13 क्यूब एंड नेक्स्ट आप ही बताइए, अगर ये पहले में क्यूब था, देखिए 11 12 13 मतलब 11 12 13, अब 14 तो आएगा ही, कंफर्म है। पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, 15 14 स्क्वायर 196। क्लियर। नेक्स्ट टाइप देखिए। देखिए कभी क्वेश्चन को टफ करने के लिए ना वो स्क्वायर और क्यूब को मर्ज कर देते हैं, कैसे। देखिए अब ये क्वेश्चन टफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इस अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेकर के एक बार ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इसमें कोई सीरीज भी नहीं बन रही, प्लस माइनस करने पे भी नहीं आ रहा, स्क्वायर करने पे भी नहीं आ रहा, क्यूब करने पे नहीं आ रहा। ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही से देखेंगे। देखिए आपके पास एक चीज दिखाई देगी कि 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर
4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर। वैसे जो नेक्स्ट होगा 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। अगर आपको और इसको चेक करना तो देखिएगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 2 है, 1 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, तो 8 4 12। नेक्स्ट 3 क्यूब 27, 27 एंड 9 36, 4 क्यूब 64, 64 एंड 16 80। देखिए मैच हो रहे हैं ना। वैसे यहाँ पर देखिए 5 क्यूब 125 एंड 5 स्क्वायर 25, डेट मीन्स 150। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। ओके, नोट करिए। ठीक, अब आपके पास एक टाइप माइनस वाला भी आ सकता है। देखिएगा अब यहां पर मैं माइनस कर दूं सभी पर, अब देखिए ये इससे जो है न्यू क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया। प्लस से एक अलग क्वेश्चन बन गया, माइनस से एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन दूंगा, उस सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। ठीक है, चलिए आप वीडियो को जरूर देखा करिए। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पहली बात इससे मोटिवेशन स्टोरी से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा, आपके पास कम टाइम में जितना भी मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम दिया जाता है। ठीक है, अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है तो आप समझिए कि अगर इसमें आधे घंटे के टाइम जा सकता है, लेकिन आपको कम टाइम में मैक्सिमम दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देता हूँ और आपके पास आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट डे मिलने चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए कमेंट में, और ठीक है नेक्स्ट डे मैं उसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर दे दूंगा सोल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।